दोस्तों नमस्कार। हम WPL T20 का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि यूपी और डीसी के बीच आज शाम 7:30 बजे से वडोदरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। दोस्तों अगर बात करें इस मैच के पिच रिपोर्ट की तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद रहती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। अगर मैं बात करूँ इस ग्राउंड पर बल्लेबाजी के लिए तो बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन रहती हैं। कुछ यहाँ पर जो करंट में जो मुकाबले हो रहे हैं वो लो स्कोरिंग मुकाबले कुछ ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन हाँ, इस ग्राउंड पर हाई स्कोरिंग मुकाबले भी होते हैं, ठीक है। अगर बात करें बल्लेबाजी के सेक्शन की तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं, आप उन पर विशेष फोकस करके चलिएगा, उन प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर, ठीक। और अगर टॉप ऑर्डर से भी बल्लेबाज फॉर्म में है तो आप उस प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, ठीक। यहाँ पर फर्स्ट इनिंग की तुलना में सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती हैं। आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा कि यानी कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके प्लेयरों को थोड़ा सा एडवांटेज रहता है, ठीक, बैटिंग के लिए, ठीक। अगर बात करें गेंदबाजी सेक्शन की तो यहाँ पर औसतन 5 से 7 विकेट गिरते हैं। यहाँ पर आप पेसर और स्पिनर दोनों को पिक करके चल सकते हैं। फर्स्ट इनिंग में हमारे लिए पेसर और स्पिनर दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, लेकिन हाँ, सेकेंड इनिंग में आप स्पिनर पर फोकस करके चल सकते हैं, ठीक। इस ग्राउंड पर ऐसे जो मुकाबले होते हैं, ऐसे ग्राउंड पर जो ऑलराउंडर प्लेयर होते हैं वो हमेशा से ही क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब बात कर देंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 5 T20 मुकाबले खेले गए हैं। जिस टीम ने भी बैटिंग सेकंड किया है उसने अपने सारे मुकाबले जीते हैं, यानी कि कहने का मतलब है जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस लगभग लगभग इस रिकॉर्ड के बेस पर 100% हैं। लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। तो आप अगर 2-3 टीमें बना रहे हैं तो 2 टीमें बेशक आप बैटिंग सेकंड के फेवर में बना के चलिए। एक टीम आप ऐसी बैलेंसिंग टीम बनाकर ऐसी चलना जहाँ पर आपको ये लगे कि हाँ भाई, बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीत सकती है, ठीक है ना। तो हमको हर कंडीशन को सोच के टीम बनानी पड़ती है, ठीक। एवरेज स्कोर 153 रन है इस ग्राउंड पर, यानी कि ऐसा है अगर बल्लेबाजी अच्छी रही तो निश्चित तौर पर इस ग्राउंड पर 160 170 का स्कोर भी बनता है। अगर औसतन रही तो यहाँ टीमें 140 के समथिंग 130 140 में भी टीमें सिमट जाती हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर हम इन 5 मुकाबलों की, तो इन 5 मुकाबलों में टोटल 67 विकेट गिरे हैं, जहाँ पर फर्स्ट इनिंग में 44 तो वहीं सेकेंड इनिंग में 23 विकेट गिरे हैं, ठीक हो गया। जो इस ग्राउंड पर अभी खेले जा रहे हैं 5 मुकाबले, उनमें टोटल 67 विकेट, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 44 तो वहीं सेकेंड इनिंग में 23 विकेट गिरे हैं, ठीक। अगर बात करें फर्स्ट इनिंग में पेसर ने कितने विकेट लिए हैं, 19 विकेट लिए हैं। फर्स्ट इनिंग में स्पिनर ने लिए हैं अब तक 20 विकेट, ठीक। सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 9 विकेट और स्पिनर ने महज 13 विकेट लिए हैं, ठीक। इस रिकॉर्ड को देखें तो कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट इनिंग में कुछ ज़्यादा विकेट गिर रहे हैं, सेकंड इनिंग में थोड़ा-सा कम विकेट गिर रहे हैं, ठीक है। और बॉलर का सिलेक्शन करने में हमारे लिए फर्स्ट इनिंग में पेसर 19 विकेट और स्पिनर 20 विकेट ले रहे हैं, तो फर्स्ट इनिंग में हमारे लिए स्पिनर और पेसर दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है ना। और सेकंड इनिंग में यहाँ पर आप क्या करना है, स्पिनर पर विशेष फोकस करके चलिएगा, ठीक है। एक ऑलराउंडर पेसर के साथ भी आप टीम में किसी भी ऑलराउंडर पेसर को भी सेकंड इनिंग में जो टीम बॉलिंग कराएगी उसको पिक करके चल सकते हैं। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो देखिए 150 से कम का स्कोर बना है अब तक इस ग्राउंड पर 3 बार, 152 169 एक बार और 190 प्लस का स्कोर बना है एक बार। यानी कि अधिकतर जो मुकाबले इस समय हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, लो टोटल वाले मुकाबले, यानी कि 150 से नीचे के मुकाबले कुछ ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन हाँ, कोई मुकाबला यहाँ अचानक से 160 170 के अराउंड भी हो सकता है, ठीक। अब बात करेंगे वेन्यू मैचेस की, तो देखिए जो कल 17 फरवरी को यहाँ इस ग्राउंड पर जो मुकाबला खेला गया था, सॉरी, ये 17 फरवरी, नीचे 18 फरवरी वाला मुकाबला ये है, ठीक है। पहले मैं 18 फरवरी वाले मुकाबले को दिखा देता हूँ आपको। 18 फरवरी कल जो मुकाबला खेला गया था, तो गुजरात ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 120 रन बनाए, ऑल टीम आउट हो गई थी। और सेकेंड इनिंग में मुंबई ने 122 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं, 5। यानी कि देखिए यहाँ पर टीम 120 में तो सिमट गई है, ठीक है। लेकिन सेकेंड इनिंग में भी 122 में भी टीम के 5 विकेट गिर गए हैं। अगर माना 150 के अराउंड का स्कोर होता तो सेकेंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करती वो तो चेज भी कर सकती थी, या उसको थोड़ा सा दिक्कत बहुत ज़्यादा भी हो सकती थी, ये मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर
किसी भी प्रकार का मुकाबला हो सकता है। तो दोनों इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा, यही मेरे को आपको समझाने का मतलब था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पावर प्ले में 4 विकेट, पावर प्ले में 1 विकेट गिरा है, ठीक है। अब मैं बात करूँ जो 17 फरवरी को यहाँ पर मुकाबला खेला गया था उसकी, तो यहाँ पर देखिए दिल्ली कैपिटल ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है, 141 रन का स्कोर किया है, विकेट कितने गिरे हैं 10, ठीक है। और आरसीबी ने चेज कर लिया है ईजिली 146 रन, विकेट कितने गिरे हैं 2, ठीक है। और पावर प्ले में यहाँ 1 विकेट, तो यहाँ 0 विकेट गिरा है, ठीक। मेरे कहने का मतलब ये है कि बॉस यहाँ पर जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी हो सकता है वो ईजिली से आसानी से क्या कर ले, टारगेट को चेज कर ले, ठीक। एक कंडीशन तो ये रहेगी कि जहाँ पर सेकंड इनिंग में आसानी से स्कोर चेज हो जाए, या दूसरी कंडीशन ये रहेगी कि जहाँ पर सेकंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी उसको परेशानी भी हो सकती है, ठीक है, ठीक। या कोई मुकाबला फंस भी सकता है, यानी कि वो चेज ना भी कर पाए, ठीक है। जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, ठीक, या तो आसानी से चेज हो जाएगा या उसको बहुत परेशानी हो सकती है, ठीक। और कॉमन फैक्टर इनमें यह है कि फर्स्ट इनिंग में यहाँ भी 10 विकेट गिरे हैं, और जो 17 फरवरी वाले मुकाबला खेला गया था उसमें भी 10 विकेट गिरे हैं, यानी कि फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए यहाँ पर टफ कंडीशन निश्चित तौर पर रहेंगी। अब हम अगर एक मैच को आधार मानकर अगर हम टीम बनाएं तो हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। अगर हम क्या करें कि अगर हम इसी वाले में मुकाबले को, पहले मैं इस वाले मुकाबले के बेस पर अगर मैं टीम बनाकर बताऊं आपको, जो कि ये वाला मुकाबला ये 18 फरवरी का है, 17 फरवरी वाला मुकाबला ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हर कारण एक ही बता रहा हूँ मैं, क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि एक ग्राउंड पर 4 से 5 पिचेज होती हैं, हर मैच जो होता है दूसरे पिच पर खेला जाता है, ठीक है। तो कंडीशन हर पिच की अलग अलग रहती हैं। तो इस वाले मैच को आधार मानकर अगर हम टीम बनाएं तो हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको दोनों के बेस पर टीम बनाऊंगा अभी, ठीक है। तो इस वाले मैच के बेस पर अगर हम सोचें कि भाई किस प्रकार का मुकाबला हो सकता है, क्योंकि मुकाबला ऐसा नहीं होगा ऐसा जैसा होगा यहाँ पर, ठीक। 10-5 रन का अंतर हो सकता है, 1-2 विकेट का अंतर हो सकता है, यहाँ बशर्ते 2 विकेट गिरे हैं, हो सकता है कि सेकेंड इनिंग में 4 या 5 विकेट गिर जाएँ, ठीक है। यहाँ पावर प्ले में 0 विकेट गिरे हैं तो 1 विकेट, यहाँ 1 विकेट गिरा है तो या 0 विकेट भी हो सकता है, 2 विकेट भी हो सकता है। तो इन कंडीशन को ध्यान में रखकर हम टीम बनाएं तो यहाँ पर 2 कंडीशन होंगी, या तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, तो उस कंडीशन के लिए अगर हम टीम बनाएं तो हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक। उसके बाद बताऊंगा यूपी अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक। तो अगर दिल्ली कैपिटल बैटिंग फर्स्ट करेगी, क्योंकि हमको पता है कि फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है, पावर प्ले में विकेट गिर रहा है, पेसर और स्पिनर को विकेट मिल रहे हैं, तो इस कंडीशन को ध्यान में रखकर यूपी अगर सॉरी दिल्ली कैपिटल अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उनकी तरफ से ओपनर कौन आते हैं, देखिए उनकी तरफ से ओपनर आते हैं दिल्ली कैपिटल की तरफ से मैगलैनिन। करंट की फॉर्म की बात करूँ 17, 15, 95, 49, 37, 4, ये इनका करंट का फॉर्म है, ठीक है। पिछले 2 मैचेस जो इनने खेले हैं उनमें इन्होंने कोई खास बैटिंग की नहीं है, और हमको पता है कि फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है तो इनको दिक्कत हो सकती है। और इनके साथ ओपनर आती है कौन, शेफाली वर्मा, 0, 43, 12, 11, 33 ये इनका करंट का फॉर्म है। अगर मैं दोनों के करंट की फॉर्म की बात करूँ तो दोनों उतने ट्रस्टेबल है नहीं, ठीक है। तो आप इन दोनों में से अगर आप चाहे तो किसी मैच में शेफाली वर्मा या मैगलैनिन को ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक। और नंबर 3 पर आती है जमाइमा रोड्रिग्स, पिछले मैच में 34 रन, फिर 2, 4, 102, 9, 29, ठीक। अप डाउन वाला मामला है जमाइमा रोड्रिग्स का, यानी कि टॉप 3 के जो बल्लेबाज हैं दिल्ली कैपिटल के, उनके फॉर्म पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। तीनों प्लेयर नो डाउट बहुत अच्छे हैं, ठीक। लेकिन आप अगर चाहें तो रिस्क लेकर किसी मैच में 2 को पिक कर सकते हैं, वरना किसी मैच में इन तीनों को में से 1 को पिक कर सकते हैं। चाहे आप जमाइमा रोड्रिग्स जो कि टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज हैं, ठीक है, आप इनके साथ जा सकते हैं, या मैगलैनिन शेफाली वर्मा से किसी एक को पिक करके भी चल सकते हैं, ठीक है। तीनों में से किसी मैच में 1 को पिक करना, किसी मैच में 2 के साथ भी जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं, लेकिन याद रखना कि फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है, ठीक है, ठीक है। सेकंड इनिंग में जो है टीम बल्लेबाजी करती है तो वहाँ पर कंडीशन बल्लेबाजी के लिए अच्छी है, तो वहाँ पर आप इन दोनों को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक, इन तीनों में से 2 को, ठीक है। तो कंडीशन के बेस पर भी आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई सेकंड इनिंग में हम इनको मौका देंगे, क्योंकि सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अब उसके बाद नंबर 4 पर आपको मिलेंगी इनकी तरफ से अनाबेल सदरलैंड, करंट की फॉर्म अच्छी है, नो डाउट एक अच्छी पिक इस वाले मैच में रह सकती हैं, क्योंकि बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से पॉइंट्स देती हैं, तो एक की प्लेयर रहेंगी, ठीक है। और मारिजाना कैंप की बात करूँ, एनावेल सदरलैंड, मारिजाना कैंप और उसके बाद जेस जोनासन, ये 3 प्लेयरों की फॉर्म जो है, मारिजाना कैंप की बात करें तो 12 रन 0 विकेट पिछले मैच में, 57 रन 1 विकेट, 38 रन 3 विकेट और 0 रन 1 विकेट, ये इनका फॉर्म है।
और जैस जोनासन 1 रन 0 विकेट, 6 रन 2 विकेट, 78 रन 3 विकेट, 4 रन 2 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म है। ठीक है, तो एनाबेल सदरलैंड, माराजना कैप और जैस जोनासन, इन तीनों की भी फॉर्म अप और डाउन वाली है, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में जो टीम है बल्लेबाजी करी उसके मिडिल ऑर्डर के प्लेयर अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो आप इन तीनों में से दो को के साथ जा सकते हैं। आप चाहे जैस जोनासन प्लस एनाबेल सदरलैंड के साथ जाएं, ठीक है, या मैरिजना कैप एनाबेल जैस जोनासन के साथ जाएं, क्योंकि सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा दिक्कत ये है। सेकेंड इनिंग में एक अच्छी बात है स्पिनर के लिए, क्यों वो स्पिनर को पीछे मदद है, तो वहाँ पर मान लीजिए जैस जोनासन एक अच्छी पिक हो सकती हैं बस। ठीक, ये हो गया। उसके बाद नंबर 7 पर आपको मिलेंगी कौन, सारा ब्रायल्सी, जो कि विकेट कीपर सेक्शन की प्लेयर है, और फर्स्ट इनिंग में आप इनको पिक करके चल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में 8-10 विकेट गिर रहे हैं, तो वहाँ पर इनके बल्लेबाजी आने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन सेकेंड इनिंग में जब टीम ये बल्लेबाजी करेगी तो वहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तब आप इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, फर्स्ट इनिंग में चाहें तो आप इनको पिक कर सकते हैं। बल्लेबाजी भी इन्होंने ठीक की है, 23 रन, 21 रन, 28 रन, ठीक है, और साथ में विकेट कीपर के पॉइंट मिलेंगे, तो हमारे लिए उपयोगी प्लेयर रहेंगी। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में अगर ये इनकी टीम बल्लेबाजी करेगी तो आपको ध्यान भी देना होगा कि भाई कौन से प्लेयर को हम किस इनिंग के हिसाब से रख रहे हैं, कि भाई सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो क्या मैं इस प्लेयर को अगर ड्रॉप करने का रिस्क लूँ तो उचित रहेगा, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब बात आती है भाई सेकेंड इनिंग में बॉलिंग के लिए क्या कंडीशन है। सेकंड इनिंग में यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अभी पेसर ने 2 विकेट, स्पिनर को 0 विकेट मिला है, लेकिन कुछ कुछ मैचेस में क्या होता है कि यहाँ पर स्पिनर सेकंड इनिंग में 2 से 4 विकेट लेते हैं और पेसर 1 से 2 विकेट, तो इस बात को भी ध्यान में रखकर चलिएगा। तो हम स्पिनर और पेसर दोनों का फॉर्म बताएंगे आपको, लेकिन स्पिनर पर दूसरा विशेष फोकस करके चल सकते हैं। ठीक है, तो हम अगर दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर की फॉर्म की बात करूँ तो इनकी तरफ से आपको बॉलर मिलेंगे शिखा पांडे, करंट की फॉर्म 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट, यानी कि हर किसी मैच में 1 से 2 विकेट ले रही हैं, एक शेप चॉइस हो सकती हैं। फर्स्ट इनिंग में तो आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं अगर ये बॉलिंग कराएंगी। सेकंड इनिंग में थोड़ा सा क्योंकि बल्लेबाज के लिए अच्छी कंडीशन है, तो आप इनको किसी मैच में पिक तो किसी में ड्रॉप निश्चित तौर पर कीजिएगा। राधा यादव की बात करूँ, 0 विकेट 4 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म चल रहा है, जो कि कोई खास है नहीं, लेकिन फर्स्ट इनिंग में अगर ये गेंदबाजी करेंगी तो आप इनको पिक कर सकते हैं। सेकंड इनिंग में थोड़ा सा किसी एक मैच में ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ड्रॉप भी करना चाहें करेंगे, अगर चाहें तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उतनी अच्छी ज़बरदस्त फॉर्म में है नहीं। ठीक है, अरुंधति रेड्डी 1 विकेट 0 विकेट 4 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, ठीक है, ये इनका करंट का फॉर्म है। ध्यान देना, फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करेंगे तो किसी एक मैच में आप इनको पिक और ड्रॉप करके चलना, सेकंड इनिंग में चाहें तो आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। मीनू मानी की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में आप रिस्क लेकर इस प्लेयर के साथ जा सकते हैं, सेकंड इनिंग में ड्रॉप भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। मैंने आपको इसलिए बता रहा हूँ इतने डिटेल से, आपको पता होना चाहिए कि भाई फर्स्ट इनिंग में क्या कंडीशन है बल्लेबाजी की और गेंदबाजी की, ताकि आप उसके बेस पर प्लेयर का सिलेक्शन करें। अगर वही टीम सेकंड इनिंग में जाएगी तो हमको पता है सेकंड इनिंग में अच्छी है कंडीशन बल्लेबाजी के लिए, तो हम टीम में सेलेक्ट करके चल सकते हैं। ठीक, अब बात आती है अगर यूपी वॉरियर्स की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं। ठीक है, कंडीशन सेम है कि बल्लेबाजी के लिए फर्स्ट इनिंग में टफ कंडीशन है, पावर प्ले में विकेट गिर रहे हैं, पेसर और स्पिनर दोनों विकेट ले रहे हैं। तो अगर यूपी बैटिंग फर्स्ट करेगी तो यूपी की तरफ से ओपनर कौन आती हैं, किरण नवगिरे, करंट की फॉर्म 15 25 38 12 12, ये इनका करंट का फॉर्म है, जो कि कोई खास है नहीं। ठीक है, और इनका साथ आती हैं वृंदा दिनेश, करंट की फॉर्म इन दोनों की प्लेयरों की, करंट की फॉर्म की बात करूं किरण और वृंदा दिनेश की, तो इन दोनों की फॉर्म बेकार चल रही है और फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है, तो आप रिस्क लेना चाहेंगे तो आप इनको ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। ठीक है, और सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो आप किसी एक के साथ जा सकते हैं। उमा छेत्री की करंट की फॉर्म 24 रन 0 रन 4 24 2, मतलब इन टॉप 3 के प्लेयरों में अगर मैं बात करूं तो इनकी करंट की फॉर्म बेकार है, लेकिन उमा छेत्री जो है विकेट कीपर सेक्शन में से पॉइंट देंगी, तो इन तीनों में से उमा छेत्री एक सेफ विकल्प हो सकती हैं। उसका एक ही कारण है कि भाई विकेट कीपर से भी पॉइंट हमको देंगी विकेट कीपिंग के। ठीक है ना, तो फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, इन तीनों प्लेयरों का सिलेक्शन थोड़ा सा ध्यान से करना है, क्योंकि करंट की फॉर्म इन तीनों की बेकार है। तो सेकेंड इनिंग में भी बल्लेबाजी के लिए बशर्ते अच्छी कंडीशन है, तो इन तीनों में से किसी मैच में चाहें तो एक को, वरना 1 2 को ट्राई करके चल सकते हैं, वरना एक अच्छा रहेगा। ठीक है, चाहिए आप उमा छेत्री के साथ जाएँ। नंबर 4 पर आती है कौन, दीप्ति शर्मा, गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से पॉइंट देती हैं, विकेट कीपर तो वाइस कैप्टनसी की एक अच्छी विकल्प रहेंगी दीप्ति शर्मा। ताहिला मेघराज की बात करूँ, 0 रन 1 विकेट 12 रन 1 रन 1 विकेट 48 रन 0 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप इनको पिक और ड्रॉप करके चलना। ग्रेस हैरिस पिछले मैच में 4 रन 1 विकेट 60 रन 59 11 35, करंट की फॉर्म अच्छी है, नो डाउट आप इस प्लेयर के साथ जा सकते हैं। ठीक,
उसके बाद मिलेंगे नंबर 7 पर श्वेता शेरावत। करंट की फॉर्म 16, 40, 21, 01 ये इनका फॉर्म है, ठीक है, जो कि उतना कोई खास है नहीं। लेकिन फर्स्ट इनिंग में अगर ये बल्लेबाजी करेंगी तो रिस्क लेकर आप चाहे तो एक टीम में पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में अगर बल्लेबाजी करेंगे, सेकंड इनिंग में आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका कारण है सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। अब यही टीम क्या करेगी, यूपी की टीम ही सेकंड इनिंग में क्या करेगी, बॉलिंग करेगी। और हमको पता है भाई सेकंड इनिंग में कभी पेसर तो स्पिनर अधिकतर टाइम विकेट लेते हैं, लेकिन इस वाले मैच में बशर्ते ना लियो, ठीक। लेकिन सेकंड इनिंग में जो टीम बॉलिंग कराएगी हम उन पर फोकस करके चलेंगे, तो स्पिनर को पर भी हमारा टारगेट होगा। तो यूपी की टीम अगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी तो उनकी तरफ से एलेना किंग की फॉर्म देखिए, लेग ब्रेक हैं, 0 विकेट, 4 विकेट, 5 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, ये इनका फॉर्म है, ठीक है। ये यहाँ पर फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, एलेना किंग को आप पिक करके चल सकते हैं किसी 1-2 मैचेस में। अच्छी गेंदबाज है, बशर्ते पिछले मैच में 0 विकेट लिए हैं। सोफी स्केलेटन 2 विकेट, 5 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, तो दोनों की करंट की फॉर्म, इनके दोनों स्पिनर की करंट की फॉर्म अच्छी है, ठीक है। किसी मैच में विकेट मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, सोफी स्केलेटन एक सेफ पिक आपके लिए हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद समायमा ठाकुर और कीर्ति गौड़, ये दोनों की फॉर्म, करंट की फॉर्म बेकार है। लेकिन अगर आप रिस्क लेंगे, समायमा ठाकुर अगर फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करेंगी तो इनके साथ रिस्क लिया जा सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको इन प्लेयरों की फॉर्म कंडीशन के बेस पर आपको बता दिए कि भाई आपको किस कंडीशन में लेके किस तरीके से प्लेयर का सिलेक्शन करना है, ठीक। अब बात आती है सेकंड इनिंग में टीम बैटिंग करेगी, तो सेकंड इनिंग में क्योंकि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, कुछ मैचेस में तो यहाँ पर बशर्ते 2 विकेट गिरे हैं, ठीक है। लेकिन किसी मैच में सेकंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी कर रही है उसके 5 से 6 विकेट भी गिर रहे हैं। तो अगर आप जब आपको लगेगा कि टीम ईजिली चेज कर लेगी, तो कौन सी टीम बल्लेबाजी सेकंड कर रही है, उसके प्लेयरों की फॉर्म क्या है, उस पर भी ध्यान देना। तो अब उसके बेस पर अगर चाहे तो आप टॉप 1, 2, 3 में से केवल एक प्लेयर को सिलेक्ट करेंगे, या टॉप 3 में से 2 प्लेयर को सिलेक्ट करके चल सकते हैं प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर का प्लेयर भी एक विकल्प रह सकता है, वरना 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर को भी आप उसके फॉर्म के बेस पर, ठीक है। मैं तो सीधे आपको एक जनरल टर्म बता रहा हूँ, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर। अगर 4 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है, 3 या 5 नंबर के प्लेयर को भी आप सिलेक्ट करके चल सकते हैं। अभी प्लेइंग 11 समझाऊंगा, तो वैसे मैं बता भी चुका हूँ, अभी बताऊंगा तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाना है, ठीक। ये चीज़ रहेगी जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी। अब बॉलिंग की बात करूँ, जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी, आप उसका, क्योंकि आप स्पिनर और पेसर दोनों विकेट ले रहे हैं, तो पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बना के चलना, रेगुलर पेसर और रेगुलर स्पिनर के साथ। सेकंड इनिंग में आप क्या करना, किसी मैच में एक पेसर और एक ऑलराउंडर स्पिनर और रेगुलर स्पिनर के साथ जाना, और किसी मैच में आप क्या करना, ऑलराउंडर पेसर बॉलर और रेगुलर स्पिनर प्लस ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जाना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दोनों प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है, जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जो प्लेयर है, खासतौर पर बैट्समैन, वो हमारे वाइस कैप्टनसी के एक अच्छी विकल्प रह सकते हैं। दूसरा विकल्प है, आप स्पिनर को भी वाइस कैप्टनसी के लिए ट्राई कर सकते हैं, या ऑलराउंडर जो बॉलिंग भी कराए स्पिन और साथ में बल्लेबाजी करे 3-4 नंबर पर, वो भी कैप्टनसी का विकल्प हो सकता है, ठीक। अब मैंने दूसरा कंडीशन आपको बोला कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो टीम बैटिंग सेकंड कर रही है वो उसको थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो उस कंडीशन में आप थोड़ा सा जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके एक आध प्लेयर जो फॉर्म में नहीं है उनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। अब एक टीम यहाँ पर मुकाबले क्या 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 इस प्रकार के भी हो रहे हैं जहाँ पर टीम अच्छा खासा स्कोर कर रही है, ठीक। लेकिन कंडीशन फिर भी यही है कि सेकंड फर्स्ट इनिंग में विकेट कुछ ज़्यादा ही गिर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आशा करना, जब आपको लगे कि हाई स्कोरिंग स्कोर बन सकता है, तो आप मिडिल ऑर्डर के प्लेयरों पर फोकस करके चलना। जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी रिस्क लेकर, अगर उसके प्लेयर टॉप ऑर्डर के प्लेयर अच्छी फॉर्म है उसको भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक। और जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, देखो 165 रन चेज तो कर लिया है, लेकिन इनको भी दिक्कत हुई है, 8 विकेट गिरे हैं। तो उस कंडीशन में भी आप क्या कर सकते हैं, सेकेंड इनिंग के जो जिन प्लेयर की फॉर्म ठीक होगी, वोमेंस क्रिकेट में जो प्लेयर 1-2 मैचेस में परफॉर्मेंस देता है वही मैक्सिमम मैचेस में परफॉर्मेंस देता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक। तो वहाँ पर आप बल्लेबाजों पर फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है। बॉलर तो वही है, एक बार फिर से पेसर और स्पिनर का कॉम्बिनेशन आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक। और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के विकल्प के तौर पर आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी उसके पेसर बॉलर के साथ भी आप वाइस कैप्टनसी के लिए जा सकते हैं, स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। और जो टीम बैटिंग
क्या करेगी, क्योंकि ये हाई स्कोरिंग मुकाबला है तो यहाँ पर आप फर्स्ट इनिंग से भी और सेकंड इनिंग से भी वाइस कैप्टनसी का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अगर आपको लगे कि हाई स्कोरिंग हो सकता है तो हर कंडीशन में अगर 2-4 टीमें बना रहेंगे तो आपके लिए कंडीशन भी आपको पता होनी चाहिए कि हाँ, इस ग्राउंड पर इस प्रकार के मुकाबले हो सकते हैं, होते हुए अभी तक हुए हैं, तो इस प्रकार का भी मुकाबला हो सकता है। अब बात आती है प्लेइंग 11 की, तो मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ। दिल्ली कैपिटल की तरफ से नंबर 1 पर आपको मिलेंगी कौन, मैगलैनिन। करंट की फॉर्म ठीक ठाक सी है, उतनी कोई खास नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पिक और ड्रॉप करना कि किस इनिंग में प्लेयर बैटिंग कर रहा है और क्या कंडीशन रह सकती हैं। ठीक, शेफाली वर्मा एक हिट और मिस टाइप की प्लेयर हैं। ठीक है, चलेंगी तो अच्छा खेलेंगी। सेकंड इनिंग में खासतौर पर आप इन पर फोकस करके चल सकते हैं, क्योंकि सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, लेकिन फर्स्ट इनिंग में चाहें तो ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। जमाइमा रॉड्रिग्स टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बल्लेबाज हैं। फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, किसी में पिक तो किसी में ड्रॉप करके चल सकते हैं। एनाबेल सदरलैंड एक की प्लेयर रहेंगी। मारिजाना कैंप जो है, इनकी करंट की फॉर्म ठीक ठाक है। एक रिस्क लेकर आप इनको एक आध मैच में तो ट्राई करके चल सकते हैं। जेस जोनासन, क्योंकि यहाँ पर स्पिनर विकेट ले रहा है, साथ में बल्लेबाजी करती है, तो एक की प्लेयर रहेंगी। वाइस कैप्टनसी भी ट्राई कर सके चल सकते हैं। सारा बेरैसी उस मामले में मान लीजिए अच्छी पिक होंगी जब इनकी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है, तो विकेट गिरने की संभावना ज़्यादा है, तो सारा बेरैसी आ सकती हैं और साथ में विकेट कीपर है। उसके बाद शिखा पांडे की बात करें नंबर 8 पर, तो इनके बॉलिंग की बात करें तो ठीक ठाक फॉर्म में, फर्स्ट इनिंग या सेकंड इनिंग हो ट्राई किया जा सकता है। राधा यादव नो डाउट अच्छी बॉलर है, लेकिन करंट की फॉर्म इनका थोड़ा सा दिक्कत दे रही है, लेकिन हाँ, फर्स्ट इनिंग में चाहें तो पिक करके चल सकते हैं। अरुंधति रेड्डी एक करंट की फॉर्म इनकी कोई खास चल नहीं रही है, रिस्क लेंगे तो ही पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। मीनू मानी खासतौर पर अगर बॉलिंग फर्स्ट करेंगी तो इनको पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम यूपी प्लेइंग 11 की, तो नंबर 1 पर आपको मिलेंगी कौन, किरण नवगिरे। तो करंट की फॉर्म इनकी भी कोई खास है नहीं। ठीक है, सेकेंड इनिंग में रिस्क लेना होगा तो तब लेना सेकेंड इनिंग में, वरना फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। वृंदा विदिनेश अभी तक कोई खास प्रदर्शन इन्हें किया नहीं है। उमा छेत्री की बात करूँ, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, आप एक आध मैचेज में ट्राई जरूर कीजिएगा। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगी दीप्ति शर्मा। ये हमारे वाइस कैप्टनसी का एक विकल्प हो सकती है, खासतौर पर अगर ये बॉलिंग फर्स्ट करें और बैटिंग सेकंड करें तो। ठीक, ताहिला मेघराज एक ठीक ठाक सी पिक बन सकती हैं। ठीक है, बॉलिंग भी कराती हैं, साथ में बैटिंग भी करती हैं, अभी तक तो उतना कोई खास प्रदर्शन ने किया नहीं है। ग्रेस हैरिस एक इंपॉर्टेंट की प्लेयर बनेंगी इस मैच में। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगी कौन, श्वेता शेरावत। तो श्वेता की बात करें तो राइट हैंड बल्लेबाज हैं, फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगी तो ही पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। एलेना किंग और की करंट की फॉर्म देखिए अच्छी तो है, लेकिन हाँ, T20 एक अलग फॉर्मेट रहता है। ठीक है, अगर ये बॉलिंग फर्स्ट करेंगी तो पिक करना, सेकंड इनिंग में चाहे तो किसी मैच में ड्रॉप करके चल सकता है। सोफी स्केलेटन की करंट की फॉर्म जबरदस्त है, एक इंपॉर्टेंट पिक भी बनेंगी, वाइस कैप्टनसी का भी एक विकल्प बन सकती हैं। समाइमा ठाकुर करंट की फॉर्म तो अभी तक 0-0 ही है, और क्रांति गौड़, ये दोनों की फॉर्म बेकार चल रही है, लेकिन समाइमा ठाकुर अगर बॉलिंग फर्स्ट करेंगी फर्स्ट इनिंग में तो इन पर रिस्क लिया जा सकता है। ठीक है ना दोस्तों, ये थी मैच से रिलेटेड जानकारी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।